एक घने जंगल में लियो नाम का एक दयालु शेर रहता था। लियो जंगल का राजा था। सभी जानवर लियो से प्यार करते थे। वह बहादुर और ताकतवर था, लेकिन सबसे बढ़कर लियो दयालु और बुद्धिमान था। लियो अपने जंगल से प्यार करता था। वह चाहता था कि सभी खुश रहें। वह सबकी परेशानियां सुनता था, छोटी हो या बड़ी, लियो सबकी परवाह करता था। एक दिन एक छोटा खरगोश लियो के पास दौड़ा हुआ आया। वह बहुत डरा हुआ था। महाराज, वह रोया। कुछ भयानक हुआ है। लियो चिंतित था। उसने पूछा, क्या हुआ छोटे? मुझे सब कुछ बताओ। हॉप्स नाम का खरगोश हाँफ रहा था। नदी सूख रही है, वह चिल्लाया। लियो जानता था कि यह गंभीर था। नदी जंगल में सभी के लिए महत्वपूर्ण थी। लियो ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। शेली कछुआ थी, जो अपने धैर्य के लिए जानी जाती थी, और मिकी बंदर था, जो बहुत चालाक था। हमें मदद करने की जरूरत है, लियो ने कहा। नदी सूख रही है। शेली ने धीरे से सिर हिलाया। पानी के बिना जानवरों और पौधों को नुकसान होगा, उसने कहा। मिकी ने अपना सिर खुजलाया। हमें समस्या का कारण ढूंढना होगा, उसने कहा। एक सुनहरी सुबह थी जब लियो, शेली, मिकी और हॉप्स जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। चारों दोस्त बहुत उत्साहित थे, क्योंकि आज वे नदी के किनारे घूमने का प्लान बना चुके थे। लियो हमेशा सबसे आगे चलता था। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकता था। शेली अपनी धीमी चाल के बावजूद हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मिकी, जो बहुत फुर्तीला था, कभी इधर दौड़ता कभी उधर। हॉप्स सबसे छोटी और चंचल, हर चीज को उत्सुकता से देखती थी। लेकिन जब वे नदी के पास पहुंचे तो सबका चेहरा उतर गया। नदी का पानी सामान्य से बहुत नीचे था। जहां पहले पानी लहराता था, वहां अब सिर्फ गीली मिट्टी और कुछ कंकड़ दिख रहे थे। पानी बहुत धीरे धीरे और कमजोर रूप से बह रहा था। नदी के किनारे की मछलियां और पौधे भी परेशान दिख रहे थे। क्या हुआ? हॉप्स ने दुखी होकर सोचा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह अपने दोस्तों की ओर मुड़ी और बोली, हमारी नदी को क्या हो गया? लियो ने तुरंत सुझाव दिया, हमें नदी के ऊपर की ओर चलकर देखना चाहिए कि आखिर समस्या क्या है। सभी ने उसकी बात मानी और वे नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। मिकी, जो हमेशा सबसे तेज और फुर्तीला था, बोला, मैं पेड़ पर चढ़कर ऊपर से देखता हूँ, शायद मुझे कुछ दिख जाए। वह फुर्ती से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर मिकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ऊपर से उसे नदी का लंबा हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अचानक मिकी ने जोर से चिल्लाया, मैं इसे देख रहा हूँ। उसके चेहरे पर उत्साह था और बाकी दोस्त भी उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। एक बड़ा लट्ठा गिर गया है और नदी को रोक दिया है, मिकी ने बताया। सभी दोस्त अब समझ गए कि पानी क्यों रुक गया था। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, इस लट्ठे को हटाना ताकि नदी फिर से बह सके। दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे मिलकर इस समस्या का हल निकाल पाएंगे? लेकिन एक बात तय थी, वे हार मानने वाले नहीं थे। अब उनकी टीम वर्क और दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक दिन घने जंगल में लियो शेर और उसके प्यारे दोस्त एक साथ खेल रहे थे। अचानक उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा और भारी लट्ठा आ गया। लियो ने समस्या देखी। लट्ठा इतना भारी था कि उसे अकेले नहीं हटाया जा सकता था। लियो ने चारों ओर देखा। उसके दोस्त भी हैरान थे। सब सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। लियो जानता था कि यह काम अकेले किसी के बस की बात नहीं थी। लियो ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और बोला, हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर हम सब अपनी अपनी ताकत और हुनर का इस्तेमाल करें तो हम इस लट्ठे को हटा सकते हैं। सभी जानवरों ने सिर हिलाया और लियो की बात को ध्यान से सुना। जंगल में टीम वर्क की ताकत का यह सबसे अच्छा मौका था। लियो ने शेली कछुए की तरफ देखा और मुस्कुराया। शेली, तुम मजबूत हो। तुम अपने मजबूत खोल से लट्ठे को धक्का दे सकती हो। तुम्हारी ताकत हमारे लिए बहुत काम आएगी। शेली ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शेली ने अपने खोल को लट्ठे के नीचे लगाया और धक्का देने के लिए तैयार हो गई। फिर लियो ने मिकी बंदर की ओर देखा, जो हमेशा फुर्तीला और तेज रहता था। मिकी, लियो ने आगे कहा, तुम तेज हो और तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं। मिकी ने खुशी से उछलते हुए कहा, मैं क्या कर सकता हूं लियो? लियो ने समझाया, अगर हम लीवर के रूप में छोटे लट्ठे या मजबूत टहनियां इस्तेमाल करें तो लट्ठा हिलाना आसान हो जाएगा। मिकी, क्या तुम जल्दी से आसपास से कुछ मजबूत टहनियां ढूंढ सकते हो? मिकी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह इधर उधर दौड़ने लगा, मजबूत टहनियां और छोटे लट्ठे इकट्ठा करने लगा। उसकी फुर्ती और समझदारी से सबको बहुत मदद मिली। लियो ने हॉप्स खरगोश की तरफ देखा और बोला, हॉप्स, तुम और मैं छोटी शाखाओं और झाड़ियों को हटा सकते हैं ताकि लट्ठे को हिलाने में कोई रुकावट ना आए। हॉप्स ने खुशी खुशी हामी भरी। दोनों ने मिलकर छोटी छोटी शाखाएं और पत्ते हटाने शुरू कर दिए। इससे रास्ता साफ हो गया और टीम का काम आसान हो गया।
हॉप्स ने बहादुर और उपयोगी महसूस किया। उसे गर्व था कि वह अपने दोस्तों की मदद कर पा रही थी। सभी जानवरों ने मिलकर काम किया। शेली ने धक्का दिया, मिकी ने लीवर लगाया, लियो और हॉप्स ने रास्ता साफ किया। थोड़ी मेहनत और टीम वर्क से आखिरकार लट्ठा हिल गया। सबने मिलकर खुश होकर जश्न मनाया। इस तरह जंगल के दोस्तों ने सीखा कि मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली, सभी दोस्त एक साथ जुट गए। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। सब काम पर लग गए। किसी ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि सबको पता था कि अगर वे मिलकर कोशिश करेंगे तो नदी को फिर से बहता देख सकेंगे। शेली ने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। उसके हाथों में दर्द था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वह बार बार कोशिश करती रही, कभी रुकती नहीं। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। मिकी ने लीवर के रूप में उपयोग करने के लिए मजबूत शाखाएं ढूंढी। वह इधर उधर दौड़ता रहा, हर शाखा को ध्यान से देखता, ताकतवर और मजबूत टहनियां चुनता। मिकी जानता था कि सही शाखा ही लट्ठे को हिलाने में मदद करेगी। उसकी छोटी सी पूंछ भी खुशी से हिल रही थी। लियो और हॉप्स ने छोटी शाखाओं को रास्ते से हटा दिया। वे दोनों मिलकर झाड़ियों को साफ कर रहे थे, ताकि रास्ता खुला रहे। कभी कभी वे एक दूसरे की मदद करते, कभी हंसते, कभी गिरते, लेकिन फिर भी उठकर काम में लग जाते। उनकी दोस्ती और मेहनत सबको प्रेरित कर रही थी। यह कठिन काम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सबने एक दूसरे को हिम्मत दी, हम कर सकते हैं। कोई थकता तो दूसरा उसे उठाता। सबकी मेहनत और एकता से माहौल में जोश भर गया था। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। अंत में एक जोरदार आवाज के साथ लट्ठा हिल गया। सबकी आंखें चमक उठी। पहले तो हल्की सी सरसराहट हुई, फिर लट्ठा धीरे धीरे लुढ़कने लगा। सबने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार वह रास्ते से हट गया। सब खुशी से उछल पड़े, जैसे कोई बड़ा चमत्कार हो गया हो। पानी तेजी से आगे बढ़ा, फिर से स्वतंत्र रूप से बहने लगा। नदी जिंदा थी। पानी की आवाज सुनकर सबने राहत की सांस ली। जानवरों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। बच्चे पानी में कूद पड़े और चारों ओर हंसी खुशी की लहर दौड़ गई। सबको अपनी मेहनत पर गर्व था। अब नदी फिर से सबको जीवन देने के लिए बह रही थी और जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। नदी को फिर से बहते देख सभी जानवर खुशी से झूम उठे। वे अपने घर को बचाने के लिए लियो और उसके दोस्तों के आभारी थे। उन्होंने जश्न मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी की। सभी के लिए स्वादिष्ट खाना था। वे रात भर नाचते गाते रहे। यह दोस्ती और टीम वर्क का जश्न था। लियो मुस्कुराया। वह सभी को खुश देखकर खुश था। उसने आज कुछ महत्वपूर्ण सीखा था। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या पर विजय पा सकते हैं, उसने कहा। अन्य जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने सीखा था कि भले ही वे अलग अलग थे, लेकिन वे एक साथ मजबूत थे। उस दिन से जंगल के जानवरों ने हमेशा दोस्ती और टीम वर्क के महत्व को याद रखा। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपनी समस्याओं का सामना मिलकर किया, और इसलिए जंगल सभी के लिए एक खुशहाल और समृद्ध जगह बना रहा।